इस वक्त हमारी मौजूदगी कलवाही में है और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं जो काफ़ी संख्या में जो है लोग जो है यहाँ जमा हैं। आखिर क्यों जमा हैं हम जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो आखिर ये लोग जो है इतनी संख्या में क्यों जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आखिर इन लोगों की क्या मांग है, आखिर ये लोग क्यों खड़े हैं, जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। परिचय देंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार यादव है। मेरा घर कैलकापुर है। इतनी संख्या में क्यों है यहाँ पे? 24 तारीख को एक निर्दोष व्यक्ति जो एकदम सरल रास्ते पर चल रहा था, आपसी रंजिश के कारण जैसे कुछ पहले कुछ डिस्कस हुई थी, जिसमें उस लड़का जिसका नाम नीतीश कुमार है कहा था कि यदि तुम मुझसे भिड़ोगे, मुझे ज़्यादा नहीं पर इन्हीं लोगों के ज़रिए पता है कि अगर मुझसे ज़्यादा टकराओगे तो हम रौंद देंगे। ऐसा ही हुआ। 24 तारीख को शाम में ये लड़का ललित कुमार और इसका एक दोस्त है रोशन कुमार, दोनों सायं मतलब इवनिंग वॉक में जा रहा था और पीछे से ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि उनको रौंद दिया गया है। उसके बाद से फिर ये लड़का था, अकेला था, फिर वो लड़का तो संभालने गया, ललित कुमार को जो मृतक था उसको संभालने लग गया। इसी बीच में ललित कुमार गाड़ी भी उठाना चाहा पर गाड़ी नहीं ले जाने दिया। तब तक कुछ ग्रामीण वहाँ पर इकट्ठा हो गए। लेकिन यह समस्या सिर्फ आज हमारे गांव में सिर्फ इसी घटना बेसिस पर नहीं है। आए दिन आज का कल का नवयुवक जिस तरह से गांव में गाड़ी चलाता है, बच्चे बुजुर्ग यानी कि सभी का जान खतरे में पड़ा हुआ है। कई बार कुछ लोगों के कहने के लिए मुझे भी कुछ लड़कों से डिस्कस भी कई बार हो चुका है, क्योंकि उनका कहता कि अरे लगेगा तब न कुछ। अरे भाई, लग जाने के बाद क्या कुछ, लग जाने के बाद तो परिणाम देख ही रहे हैं कि क्या हुआ। अभी तक जो इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी गिरफ्तारी क्या, कभी थाना तो सुपरविजन में भी नहीं गई है। वो बाइक जो जब्त हुई ग्रामीण के द्वारा, बाइक थमाया गया, बाइक का भी पता नहीं है। कुछ हमारे ग्रामीण लोग गए थे थाना पर और चेक किए हैं कि बाइक कहीं नहीं है थाना पर। तो प्रशासन को, अगर प्रशासन ने जब्त किया बाइक तो थाना पर होना चाहिए था। आवेदन दिए थे आप लोग? आवेदन तो जो मृतक का भाई था दिया ही था, पर उसके कथन अनुसार जो उसने आवेदन दिया था वो आवेदन उसका स्वीकार नहीं किया गया। उसमें लिपापोती करके वहाँ का जो स्थानीय उन्हीं के कथन अनुसार जो एक अकाउंट का काम करता है उनसे अपना आवेदन लिखवा कर और उन्हीं को उसने इम्प्लीमेंट किया है। बाकी बात तो आगे पता चलेगा जब हम देखेंगे तब। आप लोग इतनी संख्या में आखिर क्यों आए हैं अभी वर्तमान में? हम लोगों का यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है कि इस तरह का घटना आए दिन नहीं हो। इस तरह से हम लोगों पर जो आप बाकी बाद भी नवयुवक लोग इस तरह से गांव में भीड़ भाड़ इलाका में इस तरह से गाड़ी चलाते हैं, निर्दोष लोगों का जान जाता है, उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इसके साथ न्याय और इसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जो आने वाले पीढ़ी को इससे सीख मिले कि अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमारा परिणाम अच्छा नहीं होगा और इस तरह से समाज में कुछ सुधार होगा। आप लोगों ने देखा था जो 5 दिन पहले कालिकापुर में जो है एक नवयुवक जो 24 साल का था, जिनको जो है पीछे से बाइक सवार ने रौंद दिया था, उनकी मौत जो है मौके पर ही हो गई थी। इसी को लेकर जो है आज ये लोग काफ़ी संख्या में थाने पर आए हैं और ये लोग का डिमांड है जो हम लोग को जो न्याय नहीं मिला, इसको लेकर हम लोग जो है थाना का घेराव करेंगे और जो जब तक न्याय नहीं मिले तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे आखिर ये लोग क्यों यहाँ आए। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम अमरजीत कुमार यादव हुआ। मैं क्यों आए आप लोग थाने? यहाँ पे थाना पे आए हैं, सारी घटना जैसे मेरे भैया ने बताए हैं तो सेम घटना यही है। और दूसरी बात कि यहाँ पे कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। थाना प्रभारी और जो मृत्यु किया है दोनों के कल्यूजन से ये कॉन्स्पिरेसी दोनों का कॉन्स्पिरेसी है, इसी वजह से आगे तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग संख्या बल में आए हैं जो इसका विरोध करने के लिए, जो इसका आगे कार्रवाई किया जाए और ऐसा जो घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये आवेदन दिए थे आप? आवेदन दिए थे और हम लोग जो उस रोज़ आवेदन देने के लिए भी मेरे ग्रामीण से बहुत सारे आदमी आए हुए थे, सब दे रहे थे, लेकिन उस समय जो है ये इग्नोर किए। जब 3 बार जो है इग्नोर कर दिए तो बहुत सारा जो थे इरिटेट हो गए, जो ये सुनने वाले ने, चलिए फिर से कोई रास्ता निकाला जाएगा। इतना में क्या हुआ, जो मृतक के जो भाई थे, बड़े भाई, वो उस रोज़ बेहोश हुए थे। फिर भी उसको जो है मीडिएटर जो मृत्यु किया है उसी का कोई आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था, प्राइवेट आदमी, उसने सारा बात पहले ही उनसे जो है कंस्पिरेसी कर लिए थे
थाना प्रभारी से, और इस वजह से जो उन्होंने बोला कि एक्सीडेंट बना के और प्राइवेट जो यहाँ का जो ये थे मुंशी, उससे लिखवा दिया गया, एक्सीडेंट बना के उससे साइन करवा लिया गया। उस समय हम लोग नहीं थे जब साइन हुआ, क्योंकि उससे पहले हम लोग मौजूद थे यहाँ पे। बहुत 4-5 आदमी हम लोग आए हुए थे, वो सब जो है जो आवेदन देने वक्त में थे उसका मेरा रिकॉर्ड है, और टाइम एंड डेट सारा कुछ है यहाँ पे हम रखे हुए हैं जो दिए थे, तो वो इग्नोर किए हैं। और ये हम टाइम आपको बताएं कितने बजे थे, 3:22 में सैटरडे को एप्लीकेशन दिए हुए थे, तो इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए आप किसके द्वारा रिजेक्ट किया गया? ये यहाँ का जो सपन कुमार जो थाना अध्यक्ष है उसके द्वारा करवाया गया सारा कुछ। आप लोग क्या कहा है उसके बाद मिले थे? कौन क्या कहा? थाना अध्यक्ष थाना अध्यक्ष बोल रहा है वो इग्नोर कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। बताइए 6 दिन हो गया अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। अभी तक सांत्वना लेने के लिए नहीं गए हैं। अपराधी बेलगाम घूम रहा है और अपराधी को नहीं गए हैं कलिकापुर। ये कहीं ना कहीं कानून में और किसी कानून के किताब में लिखा है कि किसी माँ ने एक बेटा को खो दिया और यहाँ के बड़ा बाबू अपने पूरे चुस्त दुरुस्त बैठे हुए हैं। अरे आपको कानून के रखवाले के लिए बनाया, जनता के लिए आपको बनाया गया, बल्कि आपको थाना पे बैठने का काम नहीं है। और हम लोग जो आज आए हैं, हम लोग के आने से पहले वो निकल गए हैं। और यहाँ का जो यहाँ पे जो उनका जो ओडी में जो उनका इंचार्ज होता है उनसे बात किए तो वो बोले हैं कि आप लोग साइन कीजिए। हम बोले साइन भैया हम जो करेंगे, पहले आपका जो हम लोग तो शांतिपूर्ण है और बात करने के लिए आए हैं। आपका जो ऊपरी हम लोग का मांग है कि इसका ऊपरी पदाधिकारी बड़ा वो तो इसमें कर दिए हैं, अब बड़ा इसमें क्या थाना अध्यक्ष जो कर दिया, अब उसमें तो ऊपरी पदाधिकारी से मांग करेंगे। तो हम न्याय के लिए यहाँ के स्थानीय डीएसपी साहब, यहाँ के स्थानीय एसपी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि आपके लोग के माध्यम से मीडिया जो होता है कि देश का एक स्तंभ होता है, मीडिया से ही पूरा हर जगह बात, आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एसपी साहब का जो और यहाँ का जो डीएसपी साहब का कानों तक ये बात जाना चाहे। और हम लोग अभी डीएसपी साहब से मिलेंगे भी और उनके कान में बात जाना चाहिए कि ये घटना, एगो बात बताइए, घटना हुई यहाँ का थाना अध्यक्ष क्या डीएसपी साहब को नहीं इनको रिपोर्ट देना? छोटी सी घटना होता है चोरी डकैत तो तुरंत डीएसपी थाना अध्यक्ष के द्वारा डीएसपी को सूचना दिया जाता है, नहीं तो सर्किल इंस्पेक्टर को। आपका सर्किल इंस्पेक्टर भी खजूली में और डीएसपी खजूली में, क्या आपको सूचना देना चाहिए कि मेरे थाना के अंतर्गत घटना घट गई है? जब मैं उनसे बोला, बराऊ से बोला कि सर आप वहाँ पे पियो, हमको बोला कि आपके घर जाते हैं, लेकिन नहीं गया। हम इनको यहाँ का कोई प्रशासन और इनका जो सपनू कुमार का ज़्यादा स्ट्रेटजी में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ये जो यहाँ का थाना प्रभारी है ना, यहाँ रहने लायक नहीं है। इनका जल्द से जल्द यहाँ से निलंबन का रास्ता और इनको सस्पेंड निलंबित का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि ये थाना प्रभारी रक्षक नहीं है। थाना प्रभारी इससे पहले का जो मृत्युंजय कुमार था वो रक्षक थाना प्रभारी, ये जनता का रक्षक थाना प्रभारी नहीं है, ये सिर्फ अपने रक्षक के लिए थाना प्रभारी हैं। इनको हम प्रशासन एसपी साहब और डीएसपी साहब से कहेंगे कि इनको जल्द से जल्द निलंबित। इससे पहले जो थाना प्रभारी था जिनका एक कहानी है उसी तरह ही अपना रवैया अपना लिए हैं। तो मैं कोई अच्छा व्यक्ति को लाया जाए। शेर का ज़रूरत होता है थाना में, बल्कि गाय का ज़रूरत नहीं होता है। इसीलिए आप शेर को ला के रखिए और गाय को ला के मत रखिए कि जनता के बीच जाने से डरे। अरे घटना हो गया, बताइए आपके पास घटना हो गया है, आप नहीं गए, आपको हम गिराने के लिए आते हैं। आप जनता के सेवक है ना, आप जनता के लिए पुलिस चौकी बना है ना, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण करते हैं और शांतिपूर्ण तरीक़ा से हम लोग आए हैं। और आप लोग से आग्रह करते हैं कि इस पर आप लोग से के माध्यम से खबर पहुँचे, यहाँ के डीएसपी और एसपी और इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर के कानों तक आवाज़ जाएं और जल्द से जल्द इस घटना को अपने स्तर से देखें। और यहाँ का जो थाना प्रभारी है उनको जल्द से जल्द कार्रवाई से निलंबन का रास्ता करें, और नहीं तो ये यदि नहीं होते हैं तो हम लोग उनके लिए सड़क पे उतरेंगे और इनको यहाँ पे से निलंबित का रास्ता दिखाने का काम। पूरा परिचय। मेरा नाम अजीत यादव है, बेनीपट्टी घर है, और ललित कुमार मेरा साला रिश्तेदारी में लगता है जी। क्या मतलब मांग कर रहे हैं? मांग हम ये कर रहे हैं, एगो बात आपको पत्रकार महोदय क्या बोले हैं, मीडिया देश का पहला स्तंभ होता है और आप ही लोग
किसी बात को उजागर करते, आप लोग में इतना क्षमता है कि आप ही लोग हर व्यक्ति को ऊपर से कुर्सी पे बैठा सकते हैं और कुर्सी से नीचे बैठा सकते हैं। मांग ये करना चाहता हूँ कि यहाँ का थाना पदाधिकारी भ्रष्ट है, यहाँ के थाना पदाधिकारी से नहीं होने वाला है। एसपी साहब और डीएसपी साहब से मांग करना चाहते हैं कि उनको निलंबित का रास्ता दिखाएं और अपने स्तर से यहाँ का डीएसपी और सर्किल इंस्पेक्टर साहब और एसपी साहब से हम मांग करते हैं कि अपनी तरफ से रास्ता देखें। और जो यहाँ का थाना प्रभारी है, ये थाना प्रभारी यहाँ रहने लायक नहीं है। घटना को 5 दिन हो गया, क्या इस बीच में आप कभी मिले यहाँ के थाना अध्यक्ष से? यहाँ के थाना अध्यक्छ से सर, जब घटना हुई तो मैं यहाँ से आउट ऑफ था। वहाँ से 4 बजे जब मैं घटना से मैं जैसे ही बैग से लेके आया था, मैं बैग लेके ही घटना थाना प्रभारी से मैं मिला, मैं परिचय दिया। उसके दूसरे दिन बाद हम थाना प्रभारी को फ़ोन किए तो थाना प्रभारी का फ़ोन अधिकतर आपको बंद आएगा। हम थाना प्रभारी को थाना प्रभारी को फ़ोन किए और थाना प्रभारी के पास हम शनिवार को आए थे, जब लाश प्रदीप कुमार का पोस्टमार्टम, उसके बाद हम आए। रविवार को हम आए तो इनके पास हम जो नकल होता है केस को ले गए। कल हम सोमवार के पास भी इनके पास आए तो ये बोला हम जाते हैं, लेकिन चक्कर लगाते लगाते थाना का थक चुका हूं। लेकिन हम लोग देखिए नेतागिरी इसमें नहीं करना चाहते हैं। कोई आश्वासन नहीं आया, लेकिन हम इनसे अभी कुछ नहीं बोलते हैं। ये क्या बोले हैं इनको? ये थाना प्रभारी लायक नहीं है, इनको जल्द से जल्द निलंबन का रास्ता दिखाना होगा। ये जनता के रक्षक, ये जनता के रक्षक कब जनता के यहाँ हत्या हो जाता है, इनको से कोई रक्षक नहीं होगा। देखिए ये लोग जो है काफ़ी जो है आक्रोश में है, गुस्से में है। लगभग जो है 5 दिन जो है मृत्यु को हो गया और इन लोगों के द्वारा जो बार बार जो है थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है मिलते हैं, मगर इनसे जो है इन लोगों के द्वारा जो है कोई वार्ता नहीं होती है। इससे ये लोग काफ़ी जो है ज़्यादा परेशान है और कह रहा है जो थाना अध्यक्ष है, जो जिनका फ़ोन भी जो है हम लोग लगाते हैं तो बार बार जो है बंद पड़ा नज़र आता है। इसलिए जो है थाना अध्यक्ष है, ये बिल्कुल जो है इन लोगों का आरोप है जो बिल्कुल ये भ्रष्ट हो चुके हैं। इनको जल्द जो है इनको जो है निलंबित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है 5 दिन हो गए मर, जो संतावना जो होनी चाहिए परिजन के प्रति, ये जो है बिल्कुल जो है थाना अध्यक्ष देने के लिए नहीं गए हैं। तो बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए जो आखिर इस तरह की जो घटना में आखिर ये लोग कौन लोग जो है ज़िम्मेदार है और इन लोग अगर दोषी है उस पर जो है जल्द से जल्द क्यों कार्रवाई नहीं होती है, ये कमेंट के माध्यम से आप बताइए।